राम राम बहनों। आज सकट चौथ का व्रत है और हिंदू धर्म में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिसकी शादी होती है लड़के की, वो माँ उसका उज्जवल भी करती है। तो भगवान गणेश जी का व्रत है। हम भगवान गणेश को विनायक बाबा भी बोलते हैं। और ये आज 17 जनवरी का व्रत है। ये इसमें निर्जला व्रत किया जाता है। सुबह व्रत का संकल्प लेते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और फिर दोपहर के बाद कहानी सुनते हैं और बायना निकालते हैं। और जिसके घर में शादी हुई लड़के की, उसका उज्जवल भी करती है माँ। और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ देके पूजा करके व्रत खोला जाता है। इसमें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसको तिलकुटा चौथ का व्रत भी बोलते हैं। और इसमें कहानी, बहुत सारी कहानियां इसमें तिलकुटा व्रत के लिए विनायक बाबा की कहानी होती है, दुरानी जेठानी की कहानी है, एक गरीब लड़के की कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं इसमें। तो मैं आपको दो तीन कहानियां सुनाऊंगी। देवरानी जेठानी की कहानी सुनाती हूँ आपको। एक देवरानी जेठानी थी जिसमें कि उसकी देवरानी ना बहुत गरीब थी और उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। और वो ना देवरानी गणेश जी की पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी। और जब सकट चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत रखा। और उसका पति जो जंगल में लकड़ी काट के लाता था और बेचता था, ऐसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। वो अपने घर का गुजारा करने के लिए ना जेठानी के घर चली जाती थी, थोड़ा बहुत काम करती थी। उसका जो उससे बच्चा कुच्चा खाना होता था उसको दे देती थी। अब सकट चौथ का व्रत आया माघ महीने में, तो उसने सकट चौथ का व्रत किया। तो रानी ने, उसके पास पैसे नहीं थे तो इसलिए उसने कहीं जैसे तैसे जुगाड़ करके तिल ले आई और गुड़ ले आई, उसका तिलकुट बनाया और कथा सुनी और जेठानी के घर चली गई काम करने के लिए। उसने सोचा कि शाम को जो खाना देगी उससे मैं व्रत खोल लूंगी, चंद्रमा को आज्ञा दे के। तो वो शाम को जेठानी के घर पे काम किया उसने शाम तक। अब जेठानी के घर में खाना बनानी, क्योंकि जेठानी का तो व्रत था, तो इसलिए उसने अभी तक खाना नहीं बनाया था। तो वो वापस आ गई। वो उस दिन उसकी जेठानी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। अब वो वापस आई, बच्चे इंतजार कर रहे थे, उसका पति भी इंतजार कर रहा था कि वो खाना आएगा तो हम खाएंगे। लेकिन जब खाना नहीं आया तो सब भूखे थे। अब उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको उल्टा सीधा बोला और उसको पिटाई कर दी। वो बहुत दुखी हुई और जाके सो गई। सोते सोते अब विनायक बाबा आए। विनायक बाबा ने कहा कि बेटी मैं तो भूखा हूँ। उसने कहा कि बाबा तिलकुट पड़ा है, सुबह का व्रत रखा था, खा लो। उसने कहा अच्छा। उसने तिलकुट खा लिया। उसने कहा कि अब मैं कैसे निपटान करूं, मुझे तो लगी हुई है। तो उसने कहा कि बाबा कहाँ जाओगे ठंड में, आप यहीं पे कर लो, सारी झोपड़ी पड़ी है। उसने बाबा ने सारे में लैटरिंग कर दी। उसने कहा कि अब कहाँ पहुंचूं। उसने कहा मैं धोती से पहुंच लो। उसने उसकी धोती से पहुंच लिया। अब अगले दिन वो उठी सुबह तो देखा तो पूरा घर हीरे मोती सब उससे होता कि सबसे भरा हुआ है हीरे मोती से। उसने कहा कि उस समेटना शुरू कर दिया उसने। अब सुबह दोपहर हो गई, सुबह से समेटते समेटते अब आई नहीं वो काम पे। तो जेठानी ने अपने बच्चों को बोला, तेरी चाची को कल कुछ खाने को नहीं दिया था कि नाराज ना हो गई हो, जाके देखो। बच्चे गए देखने के लिए वहां पे, जब बुला के ला अपनी चाची को बुलाने गए, देखा तो चाची तो हीरे मोती समेट रही है और उसकी झोपड़ी तो महल बन गई है। विनायक बाबा जाते जाते उसकी झोपड़ी को लात मार गए और महल बन गई। चाची तो फिर बच्चों ने आके बताया कि चाची तो हीरे मोती समेट रही है, चाची की तो झोपड़ी का महल बन गया। अब वो आई भाग के फटाफट अपनी दुरानी के घर। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा ऐसे ही हो गया। ऐसे जो कहानी हुई थी उसने बता दिया कि कुछ नहीं मिला खाने को, तो मैं सो गई। विनायक बाबा आए, उन्होंने ऐसे से किया, ऐसे से हुआ और ये सब हो गया। अब जेठानी गई। अब सकट चौथ का व्रत फिर आया। उसने अपने पति को बोला तू मुझे मार, तू मुझे मार। उसने कहा मैं तुझे क्यों मारूं। उसने ना मुझे मार। उसने जबरदस्ती उसको मारा, उसने खूब मारा, उसको गुस्सा आ गया उसको और रोते रोते पड़ गई खाट पे। और फिर विनायक बाबा आए। विनायक बाबा ने कहा कि मुझे भूखा हो गया, खा लो, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हुए मैंने। तो बाबा ने खा लिया। बाबा मुझे, अब उसने कहा कि बेटी मुझे तो निबटना है। उसने कहा कि बाबा इतना साफ सुथरा घर पड़ा है, निबट लो कहीं भी। और सारे मेरे उसने निबट लिया। उसने कहा कहाँ पहुंचू। उसने पहुंच लो मेरी धोती से। तो धोती से पहुंच लिया। अब वो सुबह उठी तो उसने देखा कितनी बदबू, सारे में बदबू ही बदबू, बदबू ही बदबू, जहाँ देखो वहां लैटरिन पड़ी हुई, बदबू ही बदबू। अब उसने कहा कि ये कैसे हुआ। वो अपनी दुरानी के घर गई
उसने कहा कि ये कैसे हुआ? उसने कहा ये तो विधायक बाबा की मानता वो है, महानता है, उनका ही काम है ये, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि बाबा आपने ऐसे क्यों किया? बाबा ने कहा कि बेटी तू मन की सच्ची थी, इसलिए तेरे को इतना कुछ मिला। तेरी जेठानी ने तेरे संग धोखा किया। उसने जेठानी को कहा कि बाबा अब इसका समेटो। जेठानी ने कहा कि बाबा मेरा समेटो। उसने कहा कि पहले अपनी दौरानी के हिस्से का सारा सामान दे, सुई भी, उसकी सुई तक उसका बंटवारा कर जो तूने धोखे से हड़प लिया है। उसने सारा अपना घर का सारा जो भी उसका हिस्सा था दौरानी को दिया। एक सुई रह गई थी, एक बिस्तर के नीचे दबी। उसने कहा कि बाबा अब तो करो। उसने कहा एक सुई दबी हुई है बिस्तर के नीचे, पहले उसको भी दे। फिर उसने वो सुई निकाली, उसका भी हिसाब करा। तो ऐसे विधायक बाबा ने फिर उसने सारा जब हिसाब कर दिया तो विधायक बाबा ने उसका घर समेटा। और जैसे विधायक बाबा तूने दौरानी को दिया सबको दे, जैसे जेठानी को दिया ऐसे किसी का मत करियो। हे विधायक बाबा तेरी हमेशा जय हो, जय हो। जय विधायक बाबा की जय, गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय हो। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा था। उस नगर में जो कुम्हार था ना, वो बर्तन बनाकर देता था। तो एक बार ना बर्तनों में आवा नहीं लगा, पका ही नहीं। हार कर वो राजा के पास गया। तो उसने कहा कि आवा तो पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाया। पंडित ने कारण पूछा, तो पंडित से कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय ना एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। अब राजा का आदेश हो गया कि जिस परिवार के हर परिवार का में ना एक बच्चा भेजो जिसकी अब बलि दी जाएगी। तो जिस परिवार की बारी होती वो परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों में एक सकट चौथ का व्रत आया। एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। वो बुढ़िया ना व्रत रखा सकट चौथ का। अब वो जो लड़के की बारी आई थी वही उसके जीवन का एक सहारा था। लेकिन राजज्ञा के आगे तो कुछ नहीं चलती किसी की। वो बहुत दुखी हुई कि वो सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो भी सकट चौथ के दिन मुझसे बिछड़ जाएगा। बुढ़िया को सकट चौथ माता के ऊपर बहुत विश्वास था। बुढ़िया ने कहा कि हे सकट चौथ माता, अब तू ही मेरे बच्चे को बचाएगी। गुड़िया ने एक सुपारी, दूब का बीड़ा और तिल जो दे के अपने बेटे को दे दिया। और उसने कहा कि बेटा इसको लेके बैठ जा, तू सकट चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बालक को ना उसमें आवा में बिठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने पूजा करने लगी और क्या कहते हैं भगवान उनका ध्यान करने लगी। हे सकट चौथ माता मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे को बचाना। जैसे आवा पकने में पहले कई दिन लगते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। अब सुबह कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि यार आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और जो बच्चों की पहले बलि दी थी ना वो भी सब जिंदा हो गए थे। तो अब राजा ने मुनियाद करा दी। उसने पहले बुढ़िया से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो बुढ़िया ने कहा कि सकट चौथ माता की कृपा से हुआ है, उसका व्रत करती हूँ मैं, उसी का नाम लेके मैंने इसको बिठाया था। तो राजा ने नगर में मुनियादी करवा दी कि हर कोई सकट चौथ का व्रत करेगा और इसकी पूजा करेगा। और सब उस नगर के लोग बहुत खुशहाल हो गए। सकट चौथ माता जैसे उस नगर के सारे बच्चों की रक्षा करी, सबकी रक्षा करी, सबके बेटों की रक्षा करी, हमारे बेटे की भी रक्षा करना। एक कहानी, तीसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वही गांव में रहती थी। विधायक बाबा घूम रहे थे गांव में, चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेके कि कोई मेरी खीर बना दो। सब बाबा का मजाक उड़ा रहे थे कि क्या पागल हो गया ये आदमी। तो बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया ने कहा कि ला बाबा मैं बना देती हूँ तेरी खीर। तो अच्छा बुढ़िया माँ एक बड़ा भगोना ले आ और एक परात ले आ। उसने कहा अच्छा बाबा। वो ले आई एक बड़ा परात। जैसे ही बाबा ने चुटकी में से चावल परात में डाले, वो परात भर गई, दूध डाला, भगोना भर गया। अब चढ़ा दी खीर। उसने कहा जा बुढ़िया माई खीर चढ़ा दे, जा सारे गांव को नोता दे दे। कहते अच्छा बाबा। सारे गांव में नोता दे आई। सारे गांव में बुढ़िया ने सोचा बाबा ने तो सबको बुला लिया, सारे गांव में नोता दे दिया, सबको खीर बांट देगा, मैं तो रह ही जाऊंगी। अब खीर बनती जाए, उबल गई वो खीर। जब वो खीर बन रही थी तो सब लोग आ रहे थे। तो बुढ़िया माई ने क्या किया, एक कटोरी में खीर निकाल के दरवाजे पे खड़ी होके चुप खा ली। अब बाबा खीर बन गई। हाँ बुढ़िया माई, हाँ बाबा खीर बन गई। तो अच्छा लो भोग लगा लो ना। मैं क्या भोग लगाऊं, भोग तो तूने लगा लिया था दरवाजे की चुप्पी से छुप के, वो मेरा ही भोग था। अच्छा बाबा।
बुढ़िया बेचारी शर्मिंदा हो गई। तो सारा गांव आया, खूब जीमा सब पेट भर भर के खाए। उसने कहा कि बाबा अब तो खीर तो अभी भी बहुत सारी बच गई। उसने कहा बाबा बुढ़िया माई इसको ना जा तालाब में धोया, उसमें जाके अपने बर्तन उसने तालाब में धोए, चावल की बीत बन गई, दूध तालाब में पानी की जगह दूध बन गया। जैसे विनायक बाबा जैसे उसको दिया सबको दे, जैसे उनके प्रॉस्पेरिटी आई ऐसे सबके प्रॉस्पेरिटी आए। एक लक्ष्मी जी की कहानी कहती हूँ। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण रोज पीपल सींचने जाता था। अब एक लड़की आवाज लगाती थी कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं साथ चलूंगी। अब ब्राह्मण के तो पहले ही 6 लड़कियां थी, वो सूखने लगा। तो ब्राह्मणी बोली कि तुम सूख क्यों रहे हो? उसने कहा कि एक लड़की पीपल में से आवाज लगाती है कि मैं तेरे साथ चलूंगी, साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कोई बात नहीं, ले आना, जहाँ 6 है वहां 7वीं सही। अब वो अगले दिन ब्राह्मण गया तो उसने कहा कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। उसने कहा हाँ चल बेटी। अब वो घर पे ले आया उसको। ब्राह्मणी आटा छानने बैठी तो उसने कहा कि मल्ला माँ मैं छानूंगी। ना बेटी तू तो धोली हो जाएगी, ना मैं छानूंगी। जबरदस्ती आटा छाना। जैसे आटा छानने लगी पूरी परात भर गई। अब वो रसोई में गई खाना बनाने के लिए ब्राह्मणी। उसने कहा मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी, ना मैं बनाऊंगी। जिद करने लगी। खाना बनाया उसने, ब्राह्मणी बाहर निकल आई। उसने देखा जाके कुछ रसोई में 36 तरह का भोजन बनाया। तो सबने खूब पेट भर भर के खाना खाया। अब वो ब्राह्मणी का भाई आया। उसने कहा कि जी आज तो तेरे घर में खुशबू आ रही है, मैं भी भोजन करूंगा। अब वो सूख फिर परेशान हो गई कि इसको कहाँ से खिलाऊंगी, खाना तो खत्म हो गया। फिर उसने कहा कि माँ क्यों चिंता कर रही हो, मैं बनाती हूँ मामा के लिए खाना। रसोई में गई, वहां पे खाना बनाया 36 तरह का। मामा ने भी जी भर के चिक के खाना खाया। उसने कहा कि जी खाना तो बहुत स्वाद, आज से पहले ऐसे खाना नहीं खाया। उसने कहा अच्छा। अब शाम हो गई। अब उसने कहा कि माँ चौके में दिया जला दे और कोठरी में रख दे। कोठरी में मैं सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना बेटी, ना माँ मैं सोऊंगी कोठरी में। तो अब माँ ने दिया जला दिया, कोठरी में सो गई। रात आधी रात को उठी, छानी घा डाले, वहीं धन ही धन। अब सारा धन हो गया, झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया। अब वो वहां से जाने लगी तो ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने कहा कि कहाँ चली बेटी? उसने कहा मैं तो लक्ष्मी जी हूँ, मैं एक जगह टिक के बैठती नहीं हूँ, कहीं कहीं जाती हूँ। तेरे जैसे भगवान, जैसे लक्ष्मी माता, जैसे उस ब्राह्मण को दिया सबको दे। कहते का भला, कहानी सुनने वाले का भला, कहने वाले का भला, सुनने वाले का भला। जय लक्ष्मी माता। इस तरह मैंने आपको सकट चौथ की कहानी सुनाई है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनाई है। आपको अगर किसी और व्रत या त्योहार के बारे में कोई भी कहानी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।